हेलो दोस्तों, अपनी घड़ी के मुताबिक गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। और आज हम बहुत जल्दी सुबह में उठ गए थे इस बस पे यात्रा करने के लिए, क्योंकि ये बस जा रही है नैनीताल। और हमारे साथ में है कंप्यूटर गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं कंप्यूटर की। और हमारे शिक्षक गुरु ने समझाया था पढ़ने से ज्यादा हमें शिक्षा मिलती है ट्रैवल करने में। इसीलिए शिक्षक गुरु की बात मानते हुए हम पहाड़ की वादियों में सैर करने के लिए चले गए। और इस बस में जितने भी लोग बैठे थे सब एक ही ग्रुप के थे, इसीलिए बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था इन पहाड़ की वादियों को देखने में। लगभग हमें पहाड़ की वादियां लाल कुआं से दिखाई देने लगी थीं, जो कि बेहद ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं। और पहाड़ों के बीच ना बहती हुई नदियां भी हमें दिखाई दी, जो कि ये नदियां पहाड़ों के बीच लंबी कतार में थीं। और हमने यहाँ पे एक बड़े से स्टेडियम के पास में एक छोटा सा ब्रेक लिया, जिसका नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स था। और यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए उत्तराखंड के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जो कि बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे एक दिन। और हमें स्टार्टिंग में इतना मजा आ रहा है, तो सोचो पहाड़ों की वादियां दिखाने में कितना मजा आएगा। और हमने यहाँ पे किया था नाश्ता, जो कि चाय और समोसा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और ये मानस खंड खेल परिषद हल्द्वानी में स्थित है, जहाँ पे अपने सौरभ भाई व्लॉग करते हैं। और ये जो मेरे पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये यहीं पे स्थित हैं, बट ये 200-250 किलोमीटर दूरी पे हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक हवाई जहाज लैंड किया था। और यहाँ पर छोटे छोटे गांव जो कि पहाड़ों के बीच मौजूद हैं। और ये पहाड़ों के बीच बहती हुई नदियां, जो कि बहुत ज्यादा चार चांद लगा रही थी, जिनका पानी बहुत ज्यादा क्लीन था। और हम जितना ही ऊपर जा रहे थे उतने ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ और भी ज्यादा दिखाई दे रहे थे, जिनसे नीचे देखने में बहुत ही गहरी खाइयां दिखाई दे रही थीं। आप लोगों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग व्यू का एंजॉय कीजिए। हमें यहाँ पे चेकिंग करने के लिए रोका गया था कि कोई हम वेपन तो नहीं लाए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है चिंतापूर्वकी के साथ में। और हमने यहाँ पे टैक्सी चेंज करके आगे का सफ़र तय किया, जो कि सफ़र तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मंजिल कितनी खूबसूरत होगी सोचो इस बात को। और यहाँ पे बने छोटे छोटे अजूबे, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और हमारे बसर भाई तो पहाड़ पे घर बनाने की सोच रहे हैं। और यहाँ पे हमें दिखा एक नील नदी का ब्रिज। और हमें यहाँ के लोगों के मुताबिक पता चला था पिछले सीजन में यहाँ पे बहुत तगड़ी बाढ़ आई हुई थी, जिससे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। और ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे रोड के पास में बनी ये छोटी सी लेक, जिसका नाम बताया जाता है द रिजॉर्ट लेक। और ये सामने बना पहाड़, जिससे हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था कहीं खिसक के हमारे सामने ना आ जाए। और हमारे यहाँ जो 10 रुपए में चीज मिलती है, वो यहाँ पे सिंगल पीस 50 रुपए में है। और फिर हमने मस्त व्यू का एंजॉय लेके यहाँ पे खाई मैगी, जिसका स्वाद मैं आपको अपने लफ्जों में बता नहीं सकता। इसके स्वाद से ज्यादा तो यहाँ पे व्यू कर रहा था। यहाँ से मैगी खाने के बाद हमने अपनी गाड़ी को आगे की मंजिल की ओर रखवा दी। और यहाँ से हमें दिखी कर्री कर्री वादी। और हमारे सर के मुताबिक हमें पता चला था हम पहाड़ों के बीच बादलों के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कितना अच्छा व्यू नजर आ रहा है। और साथ में हमें यहाँ पे कर्रे कर्रे कपल्स भी दिखाई दिए, जो कि इन पहाड़ की वादियों में छुपे बैठे हैं। और हमें यहाँ पे आने के बाद हमें सच में बहुत बड़ा आनंद आ रहा था। और मैं इस वीडियो के मुताबिक मैं आपको अपनी खुशी इजहार नहीं कर सकता। सोचो इस धरती का आलम ये है, तो जन्नत का आलम क्या होगा। कैमरामैन यहाँ से रिकॉर्ड करो, व्यू बहुत कर्रा आ रहा है।
और ये वो सामने का व्यू है जहाँ पे हमने मैगी चाटी थी। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैगी का बिजनेस शुरू करें। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इस कार में बैठ के साइड व्यू का मस्त मजा ले रहा हूँ। और इन पहाड़ों के बीच नैनीताल के सामने बनी ये मस्जिद जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। मेरा इस मस्जिद में जाने का बहुत ज्यादा मन था, बट हम अपने टाइम के मुताबिक नहीं जा पाए। फिर हमने सोचा कम समय के अनुसार हम मॉल रोड को एक्सप्लोर करते हैं, जो कि ये नैनीताल की सबसे ज्यादा फेमस रोड है। और यहाँ पर कोई किसी से कोई मतलब नहीं रख रहा था, बस अपने फोटोशूट वीडियो में लगे हुए थे। और ये वो लेक है जिसके नाम से उत्तराखंड जाना जाता है, जिसे बोलते हैं नैनीताल। ये वही नैनीताल है। और नैनीताल झील की कहानी दो मुख्य धाराओं में मिलती है, एक धार्मिक और दूसरी पौराणिक ऐतिहासिक मानी जाती है। और दोनों मिलकर बताते हैं ये सिर्फ एक झील नहीं, ये एक पवित्र शक्तिपीठ और तपस्थली भी मानी जाती है, जिसमें ये मछलियाँ कितने प्यार से घूम रही हैं। वाओ, मजा आ गया। और हमने इस बहती हुई झील में नाव का भी आनंद लिया। और इस झील की गहराई 130 फुट गहरी है। और इस नाव में 3 बंदों का टिकट मात्र 420 रुपए है। और इसमें जो बैठ के सामने पहाड़ों का व्यू नजर आ रहा था, सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और हमने यहाँ पे छोटा सा पापड़ खरीदा जिसका प्राइस 50 रुपए था। और पापड़ खाते हुए यहाँ पे कर्री कर्री वादियाँ दिखाई दे रही थीं, जिसे देख के हमारा मन बेचैन हो गया। और नैनीताल से ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा थकना पड़ रहा था, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। और हमने अपनी भूख के मुताबिक यहाँ पे सबसे सस्ता वाला खाना ऑर्डर किया था, जो कि 50 रुपए की टिक्की आई। और हमारे सोहेल भाई और बसर भाई ने 2-2 लुक में खा के टिक्की को नफा कर दिया। और ये बना सामने का मुजस्समा, जिसका मुझे नाम नहीं पता, पर देखने में कैंट लग रहा है। और सामने पड़ रही थी इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे सनलाइट, जिसे सामने से देखने में बेहद ज्यादा नजारे आ रहे थे। और ये रहा नैनीताल का रात का व्यू, जो कि देखने में छोटे छोटे से तारे लग रहे थे, जो कि ये घर बने हुए हैं। हम फाइनली अपने घर पे आ गए और हमें लेने के लिए हमारे साजिद भाई आए हैं, जिनका पूरे ब्लॉग के बाद मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा।